नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के विस्तार, प्रसार और घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तात्कालिक कारणों से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और तात्कालिक कारण था गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस। जब सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करना मना किया, इसकी घटना सबसे पहले बंगाल की बहरामपुर छावनी में हुई, जहां पर सैनिकों ने इस प्रकार के कारतूसों का विरोध किया। इसके बाद और फरवरी 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार की दूसरी घटना बैरकपुर की छावनी में हुई, जहां पर मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने ह्यूसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी, जिसके बाद मंगल पांडे पर ये घटनाक्रम 29 मार्च 1857 को हुआ, जिसके बाद मंगल पांडे और उसके साथियों के ऊपर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई। इसके विरोध में फिर 10 मई 1857 को मेरठ की सैन्य छावनी में विद्रोह हुआ और फिर धीरे धीरे अन्य सैनिक छावनियों में भी विद्रोह हुआ और इस प्रकार 1857 की क्रांति का विधिवत रूप से प्रारंभ 10 मई 1857 से माना जा सकता है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि इसके विरोध की पहली घटना या इसका गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का विरोध पहली बार बहरामपुर छावनी में, उससे संबंधित पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में, और उसके बाद विधिवत रूप से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। आगे चलकर बरेली से सैनिकों ने खान बहादुर खान के नेतृत्व में, जिनका एक नाम सिकंदर बख्त खान भी था, दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और फिर धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह का मूल केंद्र उत्तर भारत ही रहा और दक्षिण भारत में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। उत्तर भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, कानपुर में नाना साहब, जिनको धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा किया गया, आरा में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, गोरखपुर में गजाधर सिंह के द्वारा किया गया, मथुरा में देवी सिंह के द्वारा किया गया, मेरठ में कदम सिंह के द्वारा किया गया, महाराष्ट्र में रंगोजी बापू के द्वारा किया गया, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया, झांसी में लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य अलग अलग नेतृत्व किया गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति का केंद्र था वो आउवा था, उसमें ठाकुर कौशल सिंह द्वारा किया गया और फैजाबाद में अहमदुल्ला द्वारा किया गया। इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके नेतृत्व करता थे। यद्यपि इसका विस्तार लगभग पंजाब को छोड़कर और राजस्थान की विभिन्न रियासतों को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में इसका विस्तार था, परंतु यह एक संगठित और एक नेतृत्व में चलने वाला विद्रोह नहीं था, बल्कि विभिन्न स्थानीय नेतृत्व में चलने वाला विद्रोह था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा इसका दमन करना कहीं ना कहीं आसान रहा और अलग अलग करके अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और इसी कारण से अंग्रेज यह विद्रोह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और अंततः इस विद्रोह का दमन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, जिसका प्रारंभ एक चिंगारी से हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह फैलती हुई पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस विद्रोह के घटनाक्रमों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस विद्रोह के दौरान यद्यपि समस्त जनता इसमें भाग नहीं ले रही थी, लेकिन जनता का इस विद्रोह को नैतिक समर्थन था। जहां से भी क्रांतिकारी गुजरते उनको विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध करवाई जाती थी। और इस विद्रोह के संदर्भ में एक और बात है कि यह विद्रोह संगठित था या इसकी योजना बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, इस पर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा जाता है कि नाना साहब या धोंदू पंथ के
नेतृत्व में इस विद्रोह के संदर्भ में एक योजना बनाई गई और इसके प्रतीक चिन्हों के रूप में रोटी और कमल को प्रयोग किया गया। लेकिन इसके ऊपर भी संदेह है कि यह योजना बनाई गई या नहीं। कहा जाता है कि इन्होंने इस योजना के तहत 31 मई को विद्रोह करना स्वीकार किया था या 31 मई को विद्रोह करने का निर्णय लिया था, लेकिन संभवतः समय पूर्व विद्रोह प्रारंभ हो गया, इसलिए ये अपनी योजना को अमल नहीं ला पाए। इस विद्रोह के दौरान सबसे उम्रदराज कुंवर सिंह थे, जिन्होंने अब इस विद्रोह का नेतृत्व आरा और बिहार के क्षेत्र में किया। इस विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई को सबसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापतियों ने सबसे बहादुर सेनापति माना और लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। धन्यवाद।